सिर्फ क्या खराब बोलने वाले 2-3 लोग ही हैं? क्या मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो मेरा करियर है जो 15 साल का, क्या मैंने 15 साल के करियर के अंदर सिर्फ 3 लोगों से डील किया है? कर रहे हैं कि उसी पेमेंट में उनको वो एक्सपेक्टेशन मैच हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे ही पर्सन है जो जिनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई और वो उतना अचीव नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बोल दिया कि सामने वाला ही गलत। तो हमारी व्यवस्था ऐसी है ना कि हम कुछ लोगों ने कानून का मजाक बना दिया है। पेमेंट देख के फंस गया और सर्विसेज नहीं दे रहा, तब ट्रेडर्स प्लेनेट क्या कदम उठाता है? देखिए ध्रुव, हमारी सबसे पहले हम सबको रिकमेंडेशन ये देते हैं कि आपको हम सिर्फ नंबर ऑफर कर रहे हैं वेंडर्स की, आप उनसे बात करिए। वो आपका डिसीजन है कि आप उसे पैसा पे करना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो आपका डिसीजन है। तो कोई स्ट्रेट कमेंट करना चाहोगे आप उन जिन्होंने आपकी वीडियोस पर कमेंट करे और जो आपको इतनी तरीके से पीछे, एक तरीके से कह सकते हैं पीछे पड़े हुए हैं, कि आप जहाँ भी कोई वीडियो डाल रहे हो उस पर जाके सीधे कमेंट करना, स्ट्रेट उन लोगों को कॉल्स करना कि इंसान ऐसा बच जाता है, बार बार हम इसे छोड़ेंगे नहीं, फंसा के ही मानेंगे, तो उनको डायरेक्ट आप कैमरे पर क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप अपनी कोशिश जारी रखो। जितना आप कर सकते हो, जितना कमेंट डाल सकते हो, मेरी तरफ से दिन रात लगे रहो, क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल से शायद टाइम ही वही है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, कैसे आप सभी लोग? तो आज का पॉडकास्ट बहुत सारे नए नए टॉपिक पे डिस्कशन है, क्योंकि आपने हमारा एक लास्ट पॉडकास्ट देखा होगा त्रिदेव सर के साथ। ट्रेडर्स प्लेनेट करके एक स्टार्टअप कंपनी कह लीजिए या ऑलरेडी बेस्ड कंपनी है जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो अपनी वेबसाइट में, एप्लीकेशन में बहुत सारे नए नए ऑफर्स, फीचर्स लेकर आए हैं। उन्होंने अपने कुछ नए वर्जन्स को लॉन्च किया है। तो आज का कंप्लीट पॉडकास्ट हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि डिजिटल डायरेक्टरी बेस्ड जो कंपनी है ट्रेडर्स प्लेनेट, वो आगे अब उन्होंने क्या क्या नए वर्जन लाए हैं और आप लोगों के लिए क्या क्या नए ऑफर लेकर आने हैं। क्योंकि आपने देखा कि आज के टाइम में किसी भी बिजनेस को, छोटे बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चाहिए लीड्स, कस्टमर बेस। और वो कहाँ से आता है? ऑब्वियस है, ट्रेडर्स प्लेनेट से। तो ट्रेडर्स प्लेनेट एंड यूजर के लिए भी बहुत सारे नए ऑफर लेकर आया और कंज्यूमर के लिए भी लेकर आया जो उस ऐप को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। एंड कुछ एक शैतान लोगों के लिए भी ये पॉडकास्ट है जिन्होंने हमारे लास्ट पॉडकास्ट पर काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स करे थे रिगार्डिंग टू द ट्रेडर्स प्लेनेट एंड त्रिदेव सर। तो आज हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे कि वो कौन लोग हैं, उनके दिमाग में क्या थॉट्स हैं, व्हाई दे आर सो मच जजमेंटल, कि वो क्या जज करना चाह रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप ट्रेडर्स प्लेनेट की सर्विसेज ले चुके हो पहले, या आप अभी लेना चाहते हो, आप सर्च कर रहे हो एसी सर्विसेज, या आप सर्च कर रहे हो अपने इलेक्ट्रिशियन को सर्च कर रहे हो, या कोई भी नॉर्मल सर्विसेज, प्लम्बर हो गया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में हमें ज़रूरत होती है। और आपने आज देखा कि ज़माना वो आ गया है कि अब हर बंदा फ़ोन में अवेलेबल है, बस आप एक क्लिक करो और सर्विसेज आपके घर पर। तो प्लीज़ हम स्वागत करते हैं त्रिदेव सर का। त्रिदेव सर नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, धन्यवाद, आपने फिर से मुझे वापस यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो सर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स प्लेनेट को लेके। हमने लास्ट पॉडकास्ट में सर्विसेज तो सभी को बता दी कि ट्रेडर्स प्लेनेट के अंदर एप्लीकेशन में सर्विसेज क्या क्या हैं। आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमने अपडेट क्या क्या करा, हम नए वर्जन में क्या क्या लेकर आए हैं? देखो ध्रुव, लास्ट पॉडकास्ट जो हमारा था उसमें मैंने आपको कहा था कि हम जनवरी में हम कुछ लेकर आने वाले हैं नया, जो मार्केट के लिए नया होगा जी। सो अभी के लिए हमने जो अपने प्रोग्राम हम अपने ऐप में अपडेट लेकर आए हैं, वो हम एक ऐसा अपडेट है लाइक कि अगर कोई भी कस्टमर हमारे ऐप को डाउनलोड करता है या हमारी कोई भी सर्विसेज को रिडीम करता है, ओके ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था अपना, कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम वो वेंडर्स हमारी कंपनी के हैं, हमारे पास वो वेंडर्स हमारे रजिस्टर है, हमारे पोर्टल पर रजिस्टर है, चाहे वो एसी सर्विस करता है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो कोई होटल है या फिर कोई वो इलेक्ट्रीशियन है, हमारे पास रजिस्टर है। आप कोई भी सर्विस, क्योंकि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। आपको इवन आपको सुबह अगर मैं बात करता हूँ, आपको दूध की ज़रूरत है तो आपको हमारे पास ग्रोसरी शॉप्स मिल जाएंगी। अगर आपको दिन में केमिस्ट की ज़रूरत है, केमिस्ट शॉप्स आपको मिल जाएंगी। आपको कोई डॉक्टर सर्च करना है, आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। आपको अपने बच्चे के लिए कोई स्कूल सर्च करना है या कोई ट्यूशन क्लासेस सर्च करनी है, वो आपको मिल जाएंगी। आपको कोई वेजिटेबल शॉप सर्च करनी है, वो आपको हमारे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। Okay. तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप मार्केट में जाते हो। आप हमारी ऐप में जाकर आप सर्च कर सकते हो आपके नियर बाय कौन सी शॉप है, आप उनसे बात करें। आप उनसे अगर वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी करते हैं तो आप बेहतर है, या फिर आप उनके पास जा सकते हैं। किसी भी तरह की आप सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं। और हमारी कंपनी ने अभी हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या अपडेट लाए हैं, वो ये लाए हैं कि अगर आप हमारा कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, हमारा एक कोड है TRADIN, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो हम आपको ₹250 का
जो 250 रुपीज़ का हम आपको कैशबैक जो है वो इंस्टेंट आपको देंगे। तो वो कैशबैक जो है वो मैं अपनी सर्विस में यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एसी मैकेनिक को बुलाना है और उसकी सर्विस कॉस्ट 500 है, तो 250 रुपये कट के मुझे सिर्फ 250 रुपये पे नहीं करने नहीं नहीं नहीं, आप अपना उस एसी सर्विस वाले को आप पूरा पैसा पे करेंगे। फॉर एग्जांपल उसने आपसे 500 रुपीज़ चार्ज किया, आप उसे 500 रुपीज़ पूरा देंगे। ठीक है। आप क्या करेंगे, आप आपको जो पॉइंट्स आपके पास आए हैं, रिडीम पॉइंट्स आए हैं, आप उसको अपना बैंक डिटेल्स अपनी फिल करेंगे, ठीक है, रिडीम पॉइंट्स में जाकर ठीक है। फिल करेंगे। उसके बाद फिल करने के बाद आप उसको जो है आप अगर हम जो हमारा जो कोड है, जैसे कि आपको मैंने बताया था TRADIN के नाम से हमारा एक कोड है, हाँ जी। आप उसे यूज करेंगे तो आपको बेसिकली 2600 पॉइंट मिलेंगे और ठीक। हमारा 10 पॉइंट जो है वो 1 रुपए के बराबर है। ओके। ठीक है, और हमारी एक कंडीशन है कि आप कभी भी पूरे पॉइंट्स आप अपना वॉलेट पूरा खाली नहीं कर सकते। ठीक आप -100 करके आप अपना जो है वॉलेट में आपको 100 रुपीज मिनिमम रहने चाहिए। है। दैट मीन्स आप 2500 पॉइंट्स जो है आप रिडीम कर सकते हो। 250 रुपये 250 रुपये आप कर सकते हो। और वो सीधे मेरे बैंक अकाउंट में यस, आप अपने अकाउंट डिटेल आप अपनी उसमें फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ से विदिन 2 डेज आपके अकाउंट में जो है 250 रुपये आपके पास पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं कोई सर्विस नहीं लेता, सिर्फ मैंने एक जस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करी और 250 रुपये का कूपन कोड अवेल किया और मैंने वो विड्रॉल करा, तो मैं वो पैसे सीधे अपने अकाउंट में ले लूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको नहीं। हमारे यहाँ से कोई सर्विस आपको लेनी पहले पड़ेगी। सर्विस लेनी कुछ पड़ेगी। भी आप सर्विस ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको एसी सर्विस लेनी है। ठीक अच्छा। है, आप इलेक्ट्रिशियन को बुला सकते हैं, प्लम्बर को बुला सकते हैं, ग्रोसरी शॉप्स में आप इवन आपको कोई आप रेस्टोरेंट जाते हैं या किसी होटल्स में जाते हैं तो आप वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी एप्लीकेशन को अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स को, या ये जो वीडियोस देख रहे हैं लोग, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं और वो डाउनलोड करते हैं, तब मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, हमने एक रेफरल कोड रखा हुआ है। आप अपने अगर रेफरल कोड को आप यूज़ करके आप दूसरों को, आप अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को आप अपना ऐप को उनको रेफर करते हो, चाहे आप इनको इंस्टाग्राम पे रेफर कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे रेफर कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हो। ठीक है। अगर वो आपके रिकमेंडेशन से अपनी हमारी ऐप को डाउनलोड करते हैं और आपका रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो ओके। भी उनको 500 पॉइंट्स जो है हम अब हमारी कंपनी की तरफ से उनको मिलेंगे। रेफरल में 500 है, डायरेक्ट में 250 है। डायरेक्ट में हम आपको दे रहे हैं 2600 पॉइंट्स, ओके। इक्वल टू आपका, मैंने आपको हाँ, जैसे वही बताया 260 रुपीज़ हो 260 रुपीज। और अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो, आप हमारा अपना कोड यूज कर रहे हो तो आप उसको 50 रुपीज मिलेंगे। दैट मीन्स 500 पॉइंट्स। 500 पॉइंट्स। जी। ओके, रेफरल में 50 रुपीज़ है। यस, और वो मैं अवेल कर सकता हूँ। अगर मैं कोई सर्विस ले लेता हूँ तो मैं वो पूरे पैसे अपने अकाउंट में बिल्कुल आप मंगवा सकते विद इन 48 आवर्स वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो हो। जाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा। राइट। एंड अगर मैं कोई इलेक्ट्रिशियन हूँ या अगर मैं कोई प्लम्बर हूँ या मैं एसी रिपेयर करता हूँ, तो मैं आपकी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जाके रजिस्टर करने के बिल्कुल कोई कर चार्जेस है मेरे? नहीं, अगर कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, ठीक है। किसी भी तरह की सर्विस देता है या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता है, तो वो आप हमारे ऐप में आए, हमारे ऐप में ऐड न्यू बिजनेस के नाम से एक कॉलम है, उसमें जाए और अपने आप को ऐड करे। ठीक है। तो वो उसके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे यहाँ से 24 आवर्स में उसके पास एक वेरिफिकेशन कॉल जाएगी। उनसे पूछेंगे कि आपने इस तारीख को, इस डेट पे, इतने टाइम पर आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, और फिर वो आप अपनी पूरे उनको बिजनेस को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उनसे पूछेंगे कि आप अपना बिजनेस को कहाँ कहाँ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एसी रिपेयर की बात करता हूँ, एसी वाले ने हमारे पास रजिस्टर कर लिया तो हम हमारी तरफ से एक ऑनबोर्डिंग डिपार्टमेंट से उसके पास कॉल जाएगी, जिसमें ऑनबोर्डिंग डिपार्टमेंट वाले हमारे जो एजेंट्स हैं वो उनसे ये बात पूछेंगे कि सर आप जो एसी सर्विस करते हो वो पर्टिकुलर किसी एक पिन कोड में करते हो या फिर पूरे एरिया में करते हो। 99% आज की डेट में कोई भी एसी सर्विस वाला होता है वो अपनी सिटी का 50 to 60% तो कवर करता है। जी। तो जिस जिस पिन कोड को वो बताएगा हम उसमें करते रहेंगे। उससे ये फायदा होगा कि अगर उस पिन कोड में कोई भी उसको सर्च करता है कोई कस्टमर, तो उसको डायरेक्ट क्वेरी जो है उसको मिल सकती है, डायरेक्ट कस्टमर अच्छा। उसको मिल जाएगा। और एंड अभी आपने अपने नए वर्जन में कुछ अपने पैकेज में चार्जेस बढ़ाए हैं या सेम नहीं, है? सेम है। सेम है। हम अपने कोई भी पैकेजेस नहीं चेंज कर रहे हैं, हमारे पैकेजेस जैसे पहले चल रहे थे अब वही रहेंगे। ओके। और ये भी हम अपने नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स तक हम सेम पैकेजेस में रखने वाले हैं। हम कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। हम चाहते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स हमारे पास ऑन बोर्ड हो, बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ, वो हमारी सर्विसेज को अवेल करें। क्योंकि आज की अगर मैं आज के समय में कहूँ तो मेरे ख्याल से मार्केट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आपको हर चीज़ एक ही जगह मिल जाए। ये बात तो है। तो अभी अगर कुछ कैटेगरीज आपने बढ़ाई हैं जो आप बताना चाहें कि हाँ ये 4-5 कैटेगरीज हमने ऐड ऑन और करी हैं, या सर्विसेज जो अभी बिल्कुल हॉट टाइम है, आने वाले टाइम में ये लोग बहुत ज़्यादा आपकी सर्विसेज यूज़ करने वाले हैं? जैसे अभी की मैं ट्रेंड पे बात करता हूँ तो बढ़ाया तो ऐसा रोज नई नई कैटेगरीज हमारे पास
ऐड होती रहती ठीक हैं है। जो वेंडर्स काम करते हैं। और कुछ कैटेगरीज जो हैं हमने बहुत बैन कर रखी हैं, लाइक हम कोई भी किसी भी तरह के किसी भी ड्रग्स को या फिर आपका कोई नशे वाली चीज़ों को हम प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही उन वेंडर्स को अपने पास रजिस्टर करते हैं, वो हमारे पास स्ट्रिक्टली बैन है। ठीक है। और अभी की अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से बात करता हूँ तो अभी हमारे पास जो हॉट कैटेगरी है, अब वो आप हमारे ऐप में भी देख सकते हैं, उसमें आपका हॉट कैटेगरी के नाम से वो आपका पॉपअप जो है फ्लैश करता है। अच्छा। हमारे एसी रिपेयर है, होटल्स है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, आपका सैलॉन्स हैं, ठीक ये है। सब हमारी अभी के ट्रेंड के हिसाब से हमारी हॉट कैटेगरीज बनने वाली है, जो कि आने वाले 4 से 5 महीने हमारी रहेंगी। आपकी हाईएस्ट पेइंग कैटेगरी कौन है जो ट्रेडर्स प्लैनेट को सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं? सबसे ज़्यादा एसी रिपेयर है, सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस की क्वेरी आती है, प्लम्बर्स की आती है, होटल्स की आती हैं। होटल्स की मैं इसलिए बोलूँगा कि मतलब लास्ट टाइम भी मैंने आपको पॉडकास्ट में बताया था कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने केदारनाथ में गया था। तो केदारनाथ में जाने के बाद मैंने होटल सर्च किया था, लिटरली मुझे अपने ऐप पे ही मुझे मिला। लाइक मैंने गूगल पे सर्च किया था, एक्चुअली वहाँ पे उस टाइम जो टाइम हो गया था वो 4 बजे का टाइम हो गया था, 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था इवनिंग का। तो हमें नीचे भी आना था, तो मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ था, तो हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उस टाइम तूफान भी शुरू हो गया था वहाँ पर। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर मतलब लाइक ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने गूगल पे जाके होटल सर्च किए, क्योंकि वो जब तूफान आया तो लोगों ने सब पूरे होटल सब पैक हो गए थे। जिस होटल का प्राइस अगर मैं 5000 है तो वो वहाँ पे 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे थे, बिल्कुल मंदिर के पास था। सो मैंने जो होटल मैंने किया था वो मैंने अपने ही ऐप से किया था और वो मुझे मिला। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हमारा होटल्स का अगर आप हमारे पास करते हो तो होटल्स की वैरायटी हमारे पास पैन इंडिया में बुक होता है। ठीक है। कस्टमर आता है, वो होटल्स को सर्च करता है, उनके हमारे पास अलग अलग जो होटल्स के नंबर उसको मिल जाते हैं, फिर वो खुद डायरेक्टली उनसे बात करके कंपेयर कर सकता है प्राइस। क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में जो क्या करते हैं वो अपने प्राइस फिक्स करते हैं। हाँ। कि इतने प्राइस में ये होटल मिलेगा जी। बट हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको नंबर देंगे, फेयर एंड गेम, बिल्कुल फेयर गेम है। हम आपको नंबर्स देंगे, आप डायरेक्टली उनसे बात करो, जिससे भी आपको होटल जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा प्राइस देता है, आप उसके पास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल होना भी इस तरीके से चाहिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मनाली में हूँ या नैनीताल में किसी हिल स्टेशन पे हूँ और मैं आपके ऐप के थ्रू कोई होटल बुकिंग करता हूँ एंड वो कुछ मिस कमिटमेंट हो जाता है होटल वाला का, तो क्या ट्रेडर्स प्लैनेट होटल की तरफ से हेल्प करेगा या एंड कंज्यूमर की हेल्प? हम एंड कंज्यूमर की तरफ से हेल्प करेंगे। ओके। ये हमारे साथ हुआ है। मैं अभी आपको शायद 1.5 या 2 महीने पहले, मिड दिसंबर की बात है, कि हमारे एक लेडी थी गुड़गांव की, उन्होंने अपना कुछ सर्विस, गीज़र की सर्विस ली थी। सो जो भी प्लम्बर उसके पास आया था उसने बहुत मैशी कर दिया था उसका पूरा टॉयलेट। ठीक है। तो उन्होंने हमें कंप्लेंट की थी, हमारे कस्टमर केयर पे कॉल के की थी। तो हमने प्रॉपर वेंडर से बात की है कि आप नेक्स्ट टाइम से जब भी जाएंगे आप कहीं पे भी हमें ऐसी कंप्लेंट नहीं मिले, क्योंकि हमने लेडीज से हमने फोटोज भी ली हैं, क्योंकि हम बिना किसी फोटोज के या फिर बिना किसी एविडेंस के हम अपने वेंडर पर भी उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है। ठीक है, तो हमने पूरा प्रॉपर उनसे फोटोज ली हैं, फिर हमने वेंडर से बात की है कि आप ऐसा मैचिंग नहीं करेंगे, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं काम करके आ रहे हैं तो वहां से आप पूरा क्लीन करिए। बिकॉज अगर आप कस्टमर आपको कुछ पे कर रहा है तो दैट मीन्स आपकी ड्यूटी है कि आप उसको जैसा आप जो उसने आपसे काम करवाना है आप उसे काम करके खत्म करके आओ, और अच्छे तरीके से वहां पे क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए आपको। अच्छा, ट्रेडर्स प्लैनेट अपने पैनल पर, अपनी वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे एंड यूजर से डायरेक्ट पेमेंट लेता है या फिर एंड यूजर सीधे वेंडर को पेमेंट करता है? ट्रेडर्स प्लैनेट कोई ट्रांजैक्शन में हेल्प नहीं करता? नहीं, हम कोई भी ट्रांजेक्शन अपने थ्रू नहीं लेते। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी ने हमारे यहाँ से एसी सर्विस का वेंडर बुलाया तो हमें उसको ट्रेडर्स प्लैनेट को पे करने, ऐसा कुछ नहीं है। हम बीच में मेडिएटर नहीं बनेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हम एक डायरेक्टरी हैं, हम कोई मीडियम नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्टरी हैं। हमारे पास वेंडर्स रजिस्टर है। आपको एसी रिपेयर की जरूरत है, हमने आपको वेंडर्स की लिस्ट दे दी है। आप उनसे बात करो, जिससे भी आपकी डील बनती है आप उनसे काम करवाओ, आप उनको डायरेक्ट पैसा। ओके। और डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होती है? जैसे मैं एक प्लम्बर हूँ या इलेक्ट्रिशियन हूँ या मैं एक होटल हूँ, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ट्रेडर्स प्लैनेट पर रजिस्टर होने के लिए? अभी अगर आप एक कोई बिजनेसमैन है अगर तो हमें आपका नाम, आपकी शॉप का नेम या फिर जो भी आपका ऑफिस नेम है वो चाहिए होगा। प्लस मुझे आपका एक व्हाट्सएप नंबर, एक ऑल्टरनेट नंबर, मैंडेटरी नहीं है ऑल्टरनेट नंबर कि आपको रखना जरूरी ही है जी। और इसके अलावा ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर आपकी कोई है, और आपका
करेक्ट पिन कोड और जो आपका एड्रेस है। अच्छा, एड्रेस मुझे प्रॉपर आपका करेक्ट चाहिए होगा, बिकॉज लाइक आप अगर आपके ग्राउंड फ्लोर पे आपकी शॉप है या ऑफिस, आप ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे, वो मुझे चाहिए। बिकॉज हमारी ऐप के अंदर एक फीचर और है कि अगर आप, कई बार ऐसे कस्टमर होते हैं, जैसे मैंने ही ग्रोसरी शॉप सर्च कर ली, बट मैं ग्रोसरी शॉप से कांटेक्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं उसके पास पहुंच जाऊं। तो हमने अपनी ऐप में एक ऑप्शन दे रखा है मैप व्यू का। आप मैप व्यू में जाए, उस शॉप के ऊपर आपने जाकर गूगल मैप्स ऑन कर लीजिए, वो आपको डायरेक्ट आपको उस दुकान तक पहुंचा देगा। अच्छा, आप बिना बात करे भी उसकी दुकान पे पहुंच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपने अपना एड्रेस करेक्ट दिया हुआ है तो कोई भी कस्टमर जो आपको रीच करना चाहता है वो आपकी शॉप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन फोन नहीं उठा पाते, तो कस्टमर आपको खराब ना हो, तो अगर आपने अपना एड्रेस सही दिया होगा तो वो आपके पास पहुंचेगा। बिल्कुल। जैसे आप डिजिटल डायरेक्टरी हो गई एक तरीके से, पहले वो का किताब में आते थे, सबके नंबर्स होते थे पूरे, लेकिन वो बहुत पुराना ज़माना, 15-20 साल पुरानी बात है। अब अभी हम बात करें टेलीफोन डिजिटल डायरेक्टरी जो डिजिटल है। अगर किसी क्लाइंट के साथ आपके टाइम, आज के टाइम में आप देख रहे हो फ्रॉड कितना ज़्यादा हो रहा है। हर एक प्लम्बर है वो या कोई भी इलेक्ट्रिशियन हो, एडवांस पैसे मांगता है कि हाँ आप कुछ मुझे विजिट का चार्ज पे कर दो और मैं आ जाता हूँ। तो उस केस में अगर किसी साथ फ्रॉड हो जाता है या कोई एडवांस पेमेंट देके फंस गया और सर्विसेज नहीं दे रहा, तब ट्रेडर्स प्लेनेट क्या कदम उठाता है? देखिए ध्रुव, हमारी सबसे पहले हम सबको रिकमेंडेशन ये देते हैं कि आपको हम सिर्फ नंबर ऑफर कर रहे हैं वेंडर्स के, आप उनसे बात करिए। वो आपका डिसीजन है कि आप उसे पैसा पे करना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो आपका डिसीजन है। बट फिर भी अगर कभी ऐसा केस हुआ, जबकि अभी तक हमारे प्रैक्टिस में आज तक ऐसा कोई केस आया नहीं है हमारे पास, बट इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आएगा तो हम प्रॉपर वेंडर से बात करेंगे। अगर वेंडर को सॉल्यूशन मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उस वेंडर को हमें ब्लैकलिस्ट करेंगे हम। ओके। बट अगर कस्टमर हमें प्रॉपर दिखाता है कि हाँ जी उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो ओके। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कस्टमर के कहने पर ही एक किसी वेंडर को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे लिए कस्टमर भी उतने मेरे लिए एक इंपॉर्टेंस रखता है जितना मेरे वेंडर है। मैं कभी भी वेंडर को या फिर कस्टमर को ऊपर नीचे नहीं करता, मेरे लिए दोनों बराबर है। अभी गूगल पर आपकी रेटिंग्स क्या आ रही हैं एज इफ नाउ? ऐप के हमारा जो ऐप था वो नवंबर में आपका मार्केट में आया था, तो अभी 2000 प्लस 3000 प्लस के आसपास हमारे डाउनलोड्स हैं। और अगर आप रेटिंग की बात करोगे तो 4.6 है। 4.6 हमारी रेटिंग चल रही है, एवरेज रेटिंग ऑन ऑल प्लेटफॉर्म मान के चलते हैं। यस। ठीक है। एंड अभी ऑन बोर्ड सर वेंडर कितने होंगे आपकी नज़र में? अभी हम लास्ट टाइम जब मैं आपके पास पॉडकास्ट में आया था तब हमारे पास अराउंड 2 CR के आसपास थे। अब हमारे पास 2.5 CR के आसपास हो गया, मतलब 50 लाख वेंडर 50 लाख वेंडर और रजिस्टर्ड बना चुके हैं। मैं आपको अभी मैं 2 दिन पहले की आपको बात बताता हूँ कि हमारे पास हम क्या करते हैं, अपने वेंडर्स को नोटिफाइड करते रहते हैं जी, टाइम टू टाइम करते हैं। ये हमारा मतलब रेगुलर प्रैक्टिस है हमारी। तो हमने अभी जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे पास वेंडर्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो आपका लेदर इंडस्ट्री में हो या फिर आपका किसी छोटी इंडस्ट्री में हो या किसी सर्विस में हो, हमने सबको एक नोटिफिकेशन भेजा कि अगर आपने अपना बिजनेस रजिस्टर है आपका और आपने अपने बिजनेस को अपडेट नहीं करवाया, कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे आपने कोई एड्रेस के चेंजेस किए हैं, आपने फ़ोन नंबर अपना चेंज किया है, आपने ईमेल आईडी चेंज किया है, वेबसाइट आपने बनाया, तो आप हमारे पास फ़ोन करो, अपडेट करो। जी। आप अराउंड मेरे ख्याल से हमारे पास हमने मैसेज जो शूट किए थे वो अराउंड 9 लाख के आसपास मैसेज शूट किए थे। और मैं मैसेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पार्टनर हैं, जो जिनसे मैसेज सर्विस यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे। आज की डेट में आज से अगर मैं 2 साल पहले या 1 साल पहले की बात करता तो जो हम मैसेज सर्विसेज यूज़ करते थे तो उसमें हम बहुत परेशान थे, क्योंकि मार्केट में मैसेज सर्विस से बहुत फ्रॉड चल रहा है, बहुत चल रहा है फ्रॉड। बट जो अभी हमारे पार्टनर हैं, ठीक है, उनसे हमारा जो भी काम चल रहा है, मतलब जो डिलीवरी है हमारी रेशियो बहुत अच्छी है। तो उससे हमें एक इफेक्ट पड़ा है, जो हमने 9 लाख लोगों को हमने भेजा मैसेज, उससे हमारे पास अराउंड 1.5 से 2 लाख वेंडर्स ने अपने बिजनेस को अपडेट किया एक रात में। क्या बात है। हमारे पास अपडेट किया, ये हमारे पास 2 दिन का मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ। तो आपके प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के अलग चार्जेस हैं, लेकिन जो आप लीड्स प्रोवाइड करते हो आप उनका अलग चार्ज करते हो? नहीं, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। लीड्स का आप चार्ज करते हो? नहीं, लीड्स का भी चार्ज नहीं करते हम। लीड्स का भी चार्ज नहीं करते। हमारे पास क्या है कि आप या तो अगर आप फ्री वेंडर रहना चाहते हो तो आप फ्री वेंडर बन सकते हो, आपका नाम हमारे प्लेटफॉर्म पे रहेगा। अगर स्पेशली कोई आपको सर्च कर लेता है तो आपके पास लीड जाएगी। ठीक है। या फिर आप हमारी 499 रुपीज का हमारा एक मेंबरशिप है,
जो कि पूरे 1 साल के लिए वैलिड है। ठीक है। आपको पूरे साल के अंदर सिर्फ 499 रुपीज पे करने हैं, जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी है। आपको कोई एक पैसा भी नहीं पे करना है 1 साल के लिए। ओके। आप पे करोगे, आपको हम एक ग्रीन टिक दे देंगे, आप एक मेंबर बन गए, आप हमारे प्राइम मेंबर बन गए आप। ठीक है। उससे ये होगा कि कोई कस्टमर आता है, अब आप समझो कि कोई कस्टमर मेरे पास सर्च करने के लिए आया, वहां पर क्या है कि उसने देखा कि एक नाम के आगे ग्रीन टिक लगा हुआ है और एक नाम आपका सिंपल पड़ा है जी। तो आज की डेट में ना हम लोगों की एक व्यू है, हमारी एक मेंटलिटी बन चुकी है कि जो ग्रीन टिक है दैट मींस वो एक जेन्युइन है। ट्रू। वो तो आपको कस्टमर मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं जी। ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पैकेज स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारा 2000 से पैकेज है, 5000 से पैकेज है, 10,000 से पैकेज है, जो पर मंथ के है। ठीक है। आप कोई भी पैकेज अवेल करोगे, जो भी आपको लीड्स हम आपको कस्टमर्स देने की आप प्रॉमिस करते हैं, वो हम आपको पूरा फुलफिल करेंगे। 2000 में क्या क्या दे रहे हैं सर हम? 2000 में हम आपको जो ऑफर करते हैं वो मंथ के 50 कस्टमर्स आपको ऑफर करते हैं। मंथ के 50 इंक्वायरीज? 50 इंक्वायरीज हम आपको करेंगे। अब आपकी डील आपसे उनके साथ कैसे हो वो आपकी है, और आपकी लोकेशन से होंगे वो आपकी लोकेशन, जो पिन कोड आपने हमें बताए होंगे। डन। एंड 5000 में? 5000 में जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो आपको 200 कस्टमर्स कर रहे हैं। ठीक है। एंड 10,000? 10,000 में हम आपको मोर देन 200, वो बिलो 1000 और अबव 2000। 2000 से लेके 1000 के बीच में रहेगा एवरेज? 200 से 200 अबव और 1000 से बिलो। डन। और कन्वर्जन डिपेंड ऑन द वेंडर है? डिपेंड करता है आपकी डील पे। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जिन्होंने हमसे पैकेज लिए हुए हैं। कई वेंडर्स की हमारे साथ शिकायत भी आई थी हमारे पास कि सर मेरे पास इतनी लीड्स नहीं आई जितनी आपने प्रॉमिस किया था। हमने उनको भी एक सहूलियत दी है कि जब तक हम उनका पूरा पैकेज पूरा नहीं करेंगे, हम उनसे नेक्स्ट मंथ का चार्ज नहीं करते। अच्छा। ये भी हमारा प्रॉमिस है कि जब तक हम आपका पूरा पैकेज पूरा नहीं करेंगे, हम आपसे नेक्स्ट कोई चार्ज नहीं लेंगे। हम पूरा पैकेज पूरा करेंगे अपना, आपको पूरा सेटिस्फाई करेंगे, देन आफ्टर हम आपसे नेक्स्ट पैसे की डिमांड करेंगे। बिल्कुल। वो भी आपके ऊपर है कि आपको अपर पैकेज में जाना है या लोअर पैकेज में जाना है। आप अपने पैकेज को अपग्रेड भी कर सकते हो, डाउनग्रेड भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड 10,000 ईयर इज मैक्स लिमिट? यस। उसके ऊपर हम नहीं जाते? उससे ऊपर हम नहीं जाते एज इफ नाउ? यस। आगे हमारा एंटरप्राइजेस प्लान आएंगे? वो बिल्कुल आएंगे, है ना जी। तो हम कुछ एक कमेंट्स की बात कर लेते हैं जो हमारे लास्ट पॉडकास्ट पर आए थे। कमेंट कुछ इस टाइप से थे, स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप सब लोग भी देख सकते हैं। आपको लेके ये डायरेक्टली कि आपने मिस कमिटमेंट करे हैं लोगों के साथ, जो लोगों ने आपको पे किया है, आपने वो प्रॉमिस पूरे नहीं करे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कुछ एक टेस्टिमोनियल या स्टोरीज के साथ, नाम के साथ सर। देखो, एक कहावत है ध्रुव, जब कोई हमारे भारत में क्या हर जगह होता है कि चढ़ते हुए सूरज को हमेशा पानी देते हैं लोग। बिल्कुल। ठीक है। और जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसको पीछे धकेलने वाले लोग भी बहुत होते हैं। हाँ जी। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना तो वो दूसरों को गलत बताना स्टार्ट करते हैं। ट्रू। ये एक हम बचपन में पढ़ते थे ना, ग्रेप्स आर सोर। अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया तो अंगूरी खट्टे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लोमड़ी ने लास्ट में आके यही कह दिया। तो वो कुछ वेंडर्स हैं, जैसे मैं उसमें वेंडर एक संदीप है जी, एक पुष्कर है। वो हमारे एक वेंडर थे किसी कंपनी से, उनका कोई वो बीपीओ के वेंडर थे हमारे, किसी से उन्होंने एग्रीमेंट किया, हमारे लिए काम किया, हमने उनको पूरी पेमेंट्स की हैं, हमारे पास पूरे स्क्रीनशॉट्स हैं। इवन हमने उनके खिलाफ साइबर में अपना कंप्लेंट भी की हुई है, उनके खिलाफ कोर्ट केस चल रहा है। और वो हमारी जो लीगल टीम है वो प्रॉपर उन पे काम कर रही है। और हमें पता है कि हमने उनको हर पेमेंट के साथ हर चीज क्लियर की है। तो वही है ना कि जब लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हाँ मैंने ये काम कर रहा हूं और मुझे इससे काम 10 रुपए लगाने से मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे पहले दिन से, तो सर वो उनकी सोच है ना, हमारी सोच तो नहीं है। एग्जैक्टली। एक ठेले वाला भी अगर कोई अपना ठेला लेता है तो वो पहले दिन ये नहीं सोचता ना कि मेरे आज की रेट में मेरे सारे सब्जियां बिक जाएंगी ना। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं है कि आप पहले दिन से श्योरिटी ले लो कि मुझे इतना पैसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में। या तो फिर आप 2 नंबर का काम कर लो जिसमें आपको श्योरिटी मिलेगी। ठीक है ना। तो वो ऐसे ही कुछ लोग हैं और मेरे ख्याल से शायद जो आपके पॉडकास्ट थे, जो आपने वीडियो डाला था, जो मेरे वीडियोस पे कमेंट आए, वो हार्डली 2 या 3 लोग ही हैं। हाँ, 2-3 लोग हैं और शायद वो दोबारा ये वीडियो देख रहे होंगे, पॉडकास्ट देख रहे होंगे। एंड मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके ऐसे कोई कंसर्न है तो धर्मसूत्र का मेनली उसमें ये नहीं है कि हम त्रिदेव सर को प्रमोट कर रहे हैं हमारी साइड से,
ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हर इंसान को बोलने का अधिकार है, स्पीच ऑफ फ्रीडम है, अपना प्रमोशन करने का अधिकार है। एंड मैं सबको स्ट्रेट बोलना चाहूंगा, अगर कोई इंसान गलत कर रहा है आज के टाइम में, फ्रॉड कर रहा है, 2 नंबर के काम कर रहा है, वो कभी भी कैमरे पर आके बात नहीं करेगा, कैमरे पर आकर बोलेगा नहीं, वो हमेशा कैमरे के पीछे रहेगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि त्रिदेव सर ने कुछ गलत किया होगा, एक बार आएंगे कैमरे पर, दोबारा नहीं लौट कर आएंगे। एंड इफ यू आर रियली जेन्युइन तो आप आओ, डायरेक्टली कैमरे पर आकर बात करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ 150 करोड़ लोग देख रहे हैं, 10-20 हजार या 10-20 लोग नहीं देख रहे। और हमारे तो सर कुछ एक रील्स पे मिलियंस में व्यूज है। बिल्कुल है, मेरी मेरी खुद की मेरी जो रील्स थी हमारे लास्ट हमने शूट किया था, सो जब आपने मुझे बुलाया था तब उसमें हमारे मिलियंस में व्यू है। बिल्कुल। तो सिर्फ क्या खराब बोलने वाले 2-3 लोग ही हैं क्या? मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो मेरा करियर है जो 15 साल का, क्या मैंने 15 साल के करियर के अंदर सिर्फ 3 लोगों से डील की है? हजारों से की है, लाखों से की है। तो क्या मैं 3 लोग ही मुझे खराब बोलेंगे? तो इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना कि वो सही है और मैं गलत हूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता ना। तो मे बी शायद ये इस चीज का केस है कि उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है, उन्होंने पे बहुत कम दिया हुआ है और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी पेमेंट में उनको वो एक्सपेक्टेशन मैच हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे ही पर्सन है जो जिनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई और वो उतना अचीव नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बोल दिया कि सामने वाला ही गलत है। लोग ऐसा करते हैं कि मेरा रिफंड करा दो, मैं कोर्ट केस कर देता हूँ। केस करने में क्या, 500 रुपए के लॉयर हायर करो, नोटिस भेज दो। बिल्कुल कर दो आप। ये तो हमारी व्यवस्था ऐसी है ना कि हम कुछ लोगों ने कानून का मजाक बना दिया है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, अब तो कानून की भी पट्टी खुल गई है, ठीक है ना। तो हम भी चाहते हैं कि जो वो 3 लोग हैं 4 लोग हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ, आप कोर्ट में आपका वेलकम है, आप आओ, आप अपने फैक्ट्स को अपने दिखाओ, हम भी अपने फैक्ट्स दिखाते हैं। हमारे पास हमारी कंपनी के पास हर तरह के लाइसेंस हैं, हर तरह की चीजें हैं, हम पूरे जितने भी हमारे लॉज हैं गवर्नमेंट के, हम सारे फुलफिल कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो हम फुलफिल नहीं कर रहे। और नहीं, मैं तो बिल्कुल सर स्ट्रेट बोलना चाहूंगा, मेरे पास कॉल्स भी आए, मैसेजेस भी आए, लेकिन बीइंग अ बिजनेसमैन मैं उन चीज़ों को समझता हूँ कि हाँ, हर इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है, ग्रोथ कर रहा होता है, तो 19-20 हर किसी की सर्विसेज में होते हैं, बिकॉज वी आर इन द सर्विस इंडस्ट्री। हम 100% वो प्रॉमिस कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम रोक दें या हम अपना प्रमोशन रोक दें। हाँ, अगर आपके कोई कंसर्न है तो आप सोशल मीडिया पे आके किसी को ऐसे डिफेम नहीं कर सकते हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इस आदमी ने फ्रॉड कर दिया। ये कह सकते हो कि मैंने सर्विस अवेल की थी, मुझे वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुए जो मुझे मिलते हैं। ऐसे तो हर प्रमोशन में कंपनी कहती है कि रूपा कंपनी की अगर एग्जांपल ले लें या टाटा का ले लें, किसी का भी ले लें, हर कंपनी भी क्वालिटी में कंपनसेशन करते हैं, कंसर्न होते हैं, जो चीज बोलते हैं एग्जैक्ट वो डिलीवर नहीं होती। इसका मतलब थोड़ी ना कंपनी खराब है। देखिए, ये तो हर जगह ही होता है। मैं आपको अपने साथ एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने अपनी बच्चे के लिए एक एडलवाइज की इंश्योरेंस करवाई थी बहुत पहले। हाँ जी। उसमें एक टर्म्स थी कि आपको इतने साल तक पैसा पे करना है। बीच में कोविड आ गया था, कुछ कंडीशंस उस टाइम ऐसे थे कि मैं नहीं कर पाया, क्योंकि कोविड के अंदर ये था कि अब बहुत सारी चीजें चल रही थी जी। आपको ही पता है कि बहुत सब चीज मैशअप हुई, हमारे साथ भी हुई है। ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं जो नहीं इससे अछूता रहा हो, सब इसमें हुआ है। इवन मैं भी। तो उसके अंदर मैंने अपने बच्चे की 1 साल की किस्त नहीं पे कर पाया, उसकी वजह से मेरा 2 लाख रुपए फॉरफिट हो गया। तो क्या मैं मतलब उस कंपनी को मैं जाकर मैं ये बोलने लग जाऊं कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है? अरे पॉलिसी साइन करते हो तो मैंने पूरा पढ़ा होगा ना कंडीशन। अगर मैंने नहीं पढ़ी तो वो मेरी गलती है ना जी, उसकी कंपनी गलती थोड़ी है। कंपनी ने तो मुझे बना के दे दिया पूरा चार्ट कि आप ये पूरा पढ़ो पहले, और इवन आप इंश्योरेंस करवाने के बाद भी आपको पूरा 15 दिन का टाइम होता है आप कस्टमर के पास। अगर आप डिनाई करते हो तो आपको पैसा पूरा रिफंड आएगा। वो मेरी इच्छा थी कि मैंने वहां पर पैसा लगाया और मैंने नहीं भरा, वो मेरी गलती थी जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी गलत हो गई है। और फिर भी अगर मैं अपनी गलती को मैं कंपनी के ऊपर डालूं तो वो कंपनी गलत नहीं है, फिर मैं गलत हूं। तो ये तो सबके साथ है। इवन तो लोग ना जियो को भी गाली देने लगे हैं। बिल्कुल, कि फ्री में कदा, फिर 99 का कर दिया, अब ये 300 का कर दिया, अंबानी तो फ्रॉड है। पहले इसने एक रूम में, वो मीम्स भी चले थे कि पहले अंबानी ने सबको फ्री में रूम के अंदर बुला लिया और गेट लॉक कर दिया, अब कह रहा बाहर निकलने के 1000 रुपए लगेंगे। वो तो सर छोटी बात है, लोग भगवान को गाली देने लगते हैं। बिल्कुल, कि मैं वहां गया था, मैंने इतने का चढ़ा दिया प्रसाद, बाल भी मुड़वा लिए, तेल भी चढ़ा दिया, भगवान ने मुराद पूरी नहीं करी है। ये भगवान बकवास है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नहीं, आप भगवान पे बात कर रहे हो तो मुझे हम 2-3 फ्रेंड हम बैठे थे, 2-3 दिन पहले की बात है, तो हम बात कर रहे थे
कि आजकल तो भगवान भी ट्रेंड की तरह चेंज हो रहे हैं। हाँ जी। पहले कोई बंदा साईं बाबा जी को मान रहा था, फिर पता चला कि 2 साल बाद अपना खाटू श्याम जी आ गए, तो उन्होंने अपना ट्रेंड ही बदल लिया हाँ। कि अब पहले वहां भंडारा लगा रहे थे, वहां भंडारा लगा। तो इंसान है, देखो मेरे ख्याल से माना जाए तो सब कुछ है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। वही अपना एक ही भगवान है, वही बस धर्मों ने अलग अलग कर दिया उनको। भगवान तो एक ही है जिसने पैदा किया। मेरे ख्याल से कोई इंसान में कोई फर्क नहीं है, एक चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। उनके भी 2 कान है, उसके भी 2 कान है। फर्क सिर्फ हमारी सोच का है, हमारी परवरिश का है कि हमने क्या, हम सोच के पैदा हुए हैं, ठीक है, और मतलब हम क्या कर्म कर रहे हैं अपना जी। तो हमारी सोच पे डिपेंड करता है वो। तो कोई स्ट्रेट कमेंट करना चाहोगे आप उन जिन्होंने आपकी वीडियोस पर कमेंट करे हैं और जो आपको इतनी तरीके से पीछे, एक तरीके से कह सकते हैं पीछे ही पड़े हुए हैं, कि आप जहां भी कोई वीडियो डाल रहे हो उस पर जाके सीधे कमेंट करना, स्ट्रेट उन लोगों को कॉल्स करना कि इंसान ऐसा बच जाता है बार बार, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, फंसा के ही मानेंगे, तो उनको डायरेक्ट आप कैमरे पर क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप अपनी कोशिश जारी रखो, जितना आप लोग जितना आप कर सकते हो, जितना कमेंट डाल सकते हो, मेरी तरफ से दिन रात लगे रहो, क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल से शायद टाइम ही वही है मुझे डिफेम करने का। तो बाकी फिर भी एक नसीहत है कि उस टाइम को ना खराब करो। शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हो, उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज करो, तो शायद इन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों में करने से आपको मिल जाएगा कुछ, तो आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच ना पहले कभी बदला था, ना कभी बदलेगा। कुछ लोगों को तो ये भी दिक्कत थी ध्रुव की मेरा नाम आकाश है, मेरा नाम त्रिदेव है। हाँ। अरे आकाश मेरे घर का नाम है, तो मैं किसी को गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरे आज मैंने कोई भी सोशल मीडिया हैंडल उठा लो, मैं खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मेरे हर जगह नाम त्रिदेव लिखा हुआ है। लोगों को इस बात में भी दिक्कत है कि इसने अपना नाम आकाश क्यों बता रखा है। अरे भाई हाँ। मेरा आकाश घर का नाम है, त्रिदेव आप मैं खुल के बोल रहा हूँ। त्रिदेव मैं इसलिए नहीं बताता था लोगों को कि त्रिदेव नाम बताने में होता ना थोड़ा सा ओड फील होता था, एक्सेंट हाँ। थोड़ा सा फील होता था लोगों को कि क्या मतलब, अगर कोई बंदा सामने वाला बंदा अगर हम नाम बताएं तो सामने वाला बंदा बोले कि क्या त्रिदेव, रामदेव, हाँ हाँ हाँ, स्वामी देव, स्वामी देव, 3 देवों का देव। तो हम्म। लोग ऐसे बहुत सारे मजाक उड़ाते। तो हमने ना एक मतलब मेरा अगर पेट नेम घर का आकाश तो मैंने बता दिया, तो इसमें मैंने क्या क्या क्राइम कर दिया? सही क्या बात। मेरे एग्रीमेंट में मैंने ये लिखा हुआ था कि आप मेरे नाम को लेके जजमेंटल लो, कि मेरा नाम आकाश है या त्रिदेव, उसको लेके जजमेंटल लो? ये मैंने एग्रीमेंट में लिख के दिया आपको, या मेरे किसी वेंडर ने आपको लिख के दिया? आपको मेरे किसी वेंडर ने, जो मेरा आउटसोर्सिंग पार्टनर है, उसने आपको ये लिख के दिया कि ये टर्म्स है, ये कंडीशन है, आपको इसके तरीके से काम करना है। ट्रू। अच्छा, कुछ कुछ लोगों की ये भी दिक्कत थी कि हाँ इस कंपनी की तरफ से पेमेंट लेट आती है। अरे भाई दुनिया की कौन सी कंपनी है जिसकी तरफ से पेमेंट लेट नहीं आती? मुझे आप एक बता दो। सही बात। मेरी कंपनी ने खुद, आज से मैं अगर बात करता हूँ 5 से 6 साल पहले मेरी एक कंपनी और थी ध्रुव, उसका नाम सुनीता नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड था। अच्छा। ठीक है, तो उस कंपनी में कई लोगों को इस बात से दुख है कि मैंने वो कंपनी जानबूझ के बंद कर दी, नया फ्रॉड करने के लिए बंद कर दी। अरे भाई मैंने उस कंपनी को बंद किया, वो मेरे रीजन थे, मेरे को अपने एक जगह में फोकस कर रहा था। कोविड आया, कोविड की वजह से इतनी चीजें प्रॉब्लम हुई कि मैं अपनी अलग अलग कंपनीज में अलग अलग एम्प्लॉइज को नहीं सस्टेन कर पा रहा था। मुझे एक चीज पे फोकस करना था, तो मैंने किया। मैंने सुनीता नेटवर्क कंपनी में मेरा एक क्लाइंट थे, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा प्लीज उनका, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है वो आज की डेट में। तो मेरी खुद की पेमेंट, एक पेमेंट जो थी वो मेरे ख्याल से 2 साल बाद पेमेंट आई थी। तो क्या मैं उस कंपनी को जाकर डिफेम करने लग जाऊंगा कि तुम्हारी वजह से तुमने मुझे पेमेंट नहीं दी और मैं बच्चों को सैलरी नहीं दे पाया, इसकी वजह से मेरा बिजनेस बंद हो गया और तुम फ्रॉड हो? अरे भाई तुम बिजनेस करने निकले हो मार्केट में, तो इतना तो आप लोगों को एक थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की अकल होनी चाहिए कि अगर आप 1 रुपया आपकी जेब में है तो आप उसमें से खर्च करो सिर्फ 40 पैसे, 60 पैसे तो जेब में रखो, क्योंकि बिजनेस का मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों है। अगले महीने आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, इवन आप एक दुकान परचून की दुकान खोल लो, आपको क्या लगता है कि आप उसमें 5 लाख का माल भरोगे तो आपको अब लगता है कि अगले महीने आपको वो 5 लाख का माल बिक जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। आपको कम से कम 2 से 3 महीने का बैकअप तो लेके चलना पड़ेगा अपने साथ। और अगर आप यही सोच के काम करते हो, मेरे किसी आउटसोर्सिंग पार्टनर ने अगर आपको झूठ बोला कि नहीं अगले महीने से आपके पास पैसा ही पैसा बरसेगा, तो वो उनकी गलती है कि आप उनके बहकावे में आ रहे हो। हमारी गलती नहीं है, वो ट्रेडर्स प्लान की गलती नहीं है। आप हमसे काम करो। कभी ट्रेडर्स प्लान ने आपको कहीं लिख के दिया कि आप अगले महीने से आप इतना कमाने लग जाओगे? कभी नहीं हो, ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल त्रिदेव सर, लोगों का काम है कमेंट्स करना, लोगों का काम है डिफेम करना, लोगों का काम है कास्टिंग करना कि इस तरीके किसी भी तरीके से जहां हम हैं वही कुएं के मेढक हैं सब लोग। एक मेढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, दूसरे ने टांग पकड़ खींच ली, कहाँ जा रहा है? वो वाला सीन चल रहा है और वो हर जगह है। आपको 1000 मिलेंगे, उसमें 10 ऐसे भी मिलेंगे
जो आपको नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव कभी नहीं कहेंगे, और 90-95 ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हाँ हम लोग सपोर्ट में है, साथ में। अगर कोविड की वजह से या किसी भी और को बहुत सारी कंपनीज में मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, फाउंडर चले जाते हैं, फाउंडर नहीं रहते, हम लोग उनको कमेंट करने लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन पहले तो अपने दिमाग से ये पिक्चर आप क्लियर करो कि कोई भी इंसान किसी दूसरे का बुरा पर्सनली कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। कोई चाहे वो आकाश कह लो, आप त्रिदेव कह लो, या आपके रिश्तेदार नहीं है जो आपको बुरा चाहेंगे। बिल्कुल। वी आर अ बिजनेसमैन, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। अगर कई बार मिसकमिटमेंट हो जाती है, पेमेंट डिले हो जाती है, तो वो शायद पीछे से डिले है। हो सकता है कि हमें भी किसी से पेमेंट चाहिए, हर इंसान अपने घर में लेके तो नहीं बैठा हुआ। कुछ पेमेंट कोई अपना चलता हुआ बिजनेस, चाहे वो सुनीता प्रोमोटर्स हो या वो ट्रेडर्स प्लैनेट हो, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। चाहे कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी हो, एम्प्लॉइज को सेट करना हो, ग्राउंड सेट करना हो, क्लाइंट सेट करना हो, वेंडर सेट करना हो, इकोनॉमिक सेट करना हो, बहुत मेहनत लगती है। तो कोई चाह के नहीं कोई कंपनी बंद करता। इवन आप खुद भी एक छोटा सा जीएसटी नंबर ले लोगे, आप भी सरेंडर करने में 100 बार रोओगे यार कंपनी बंद, क्योंकि मैंने कोविड में कंपनी बंद करी है, मुझे पता है। मेरी भी 800-900 लोगों की टीम थी, मैंने भी पूरा प्रोसेस रन डाउन करा क्योंकि नहीं चल पा रहा था कोविड के बाद से। इस तरीके से पेनिट्रेशन आ गया, नहीं लोग ऑर्डर कर रहे, क्या कर सकते हैं। अरे नहीं, मेरे साथ सुनीता नेटवर्क के अलावा मेरी कंपनी थी प्योर ड्रॉप अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड, आज भी लोग गूगल पे आके सर्च कर सकते हो। इवन एक सज्जन सिंह जी थे, जिनको जो ब्रांड एम्बेसडर थे हमारी कंपनी के। तो कोविड की वजह से ऐसा हुआ कि मैं आरओ की मेरी मैन्युफैक्चरिंग थी, गीजर मैं बनाता था, ठीक है ना। हम पूरे आरओ को असेंबल करके मार्केट में सेल करते थे, और अच्छा हमारा नेटवर्क बेस अच्छा हो गया था। पूरा हमारा जम्मू कवर था, हमारा पूरा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान तक मेरा कवर था, और अच्छा नेटवर्क था मेरा। मतलब ये था कि मेरी, अगर मैं सेल की बात करता हूँ तो मोर देन 200-300 पीस पर डे की सेल होती थी मेरे, ठीक है। अब वो वेंडर्स पेमेंट्स में होता था कि हाँ वेंडर से पेमेंट आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, उधार पे चलना माल, ठीक है। सो हुआ है मेरे साथ, बट कोविड के अंदर मेरा बंद हो गया। आज भी मेरे पास मेरे घर में गोडाउन में आज भी उसके पंप वगैरह रखे हुए हैं, सब कुछ रखे हुए हैं। तो क्या मैं मतलब, और जिनसे मुझे पेमेंटें लेनी थी, मुझे तो अभी भी पता है, मैं कई बंदों को मैसेज करता रहता हूँ कि हाँ भाई मेरे पेमेंट दे दो, मेरी पेमेंट दे दो, मेरी पेमेंट दे दो। क्या मैं उनको गाली लिख के भेजने स्टार्ट कर दूं कि भाई तुमने पेमेंट नहीं दे रहे, तुमने कोविड से रोक रखी है? बहुत सारे बंदे हैं जिनकी मैंने कोविड में हेल्प करी है, कई लोगों की मैंने शादी में हेल्प करी है कि हाँ भाई चलो शादी के लिए पैसे चाहिए, आज तक किसी ने नहीं दिए मुझे पैसे। हम पेमेंट सबकी अटक जाती है, हमारी भी एक छोटी पेमेंट अटक गई है। एक हमारे क्लाइंट है कश्मीर के, उन्होंने हमसे कुछ वीडियोस बनवाए, शूट करवाए, वो फ़ोन नहीं उठाते, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। मैं जब भी फ़ोन करूँगा, हाँ ध्रुव 10 मिनट में काट देते, अब मैं क्या करूँ? अब मैं ऑब्वियस है, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ये बात नहीं बोल सकता, अपनी टीम को नहीं बोल सकता, वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। अगर आप 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो तो आप पहले ही 5% निकाल दो कि इतनी पेमेंट तो मरनी ही मरनी है। बिल्कुल। लोग बैड नहीं डेबिट्स आप अकाउंट्स में, जब सीए आपका एक लेजर बनाता है, आपकी बैलेंस शीट बनाता है, उसमें बैड डेबिट्स नाम का एक कॉलम रखता है। वो इसलिए ही तो होते हैं कि जहां पे आपको नुकसान हो गया, जिसमें जो आपका पैसा खत्म है, आप उसको पहले ही अपना उसमें रखो। ये तो इकोनॉमिक्स का रूल है। होता है, हर जगह होता है, ये बिल्कुल होता है। एंड इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें समझने की होती हैं बॉस, चाहे वो मार्केटिंग कॉस्ट हो, ऑपरेशनल कॉस्ट हो, या किसी कंपनी के साथ आप असाइन कर रहे हो, वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। एंड अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रेडर्स प्लैनेट से जुड़े हो और आपके अभी भी कोई कंप्लाइंसेस हैं, तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। ट्रेडर्स प्लैनेट का हर जगह नंबर है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान भाग रहा है या छुप रहा है। लेकिन प्लीज़ अपने दिमाग से जो नेगेटिविटी भरी हुई है ना, जो आपने एक ब्लैक इमेज बनाई हुई है, उसको सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने सोच लिया एक बार कि ये इंसान सही नहीं है, तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको उसके लिए आपकी सोच को अच्छा नहीं कर सकती। एंड हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने पूरी एनर्जी इनके ऊपर लगाई हुई है। रेदर देन ऑफ आप अपने करियर पर फोकस करो, इन पर मत लगाओ, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा ग्रो कर जाओगे। एंड जो चीज़ चल रही है उनको स्मूथली चलने दो, ज़्यादा सही रहेगा। मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी अपनी इच्छा। बाकी मैं ध्रुव आपको बताता हूँ, एक अभी मैं आजकल की बात चल रही है, एक लिंक्डइन पे एक पर्सन है अमरीश नाम से, अमरीश, वो हर रोज अपनी एक नई आईडी बनाता है। सेम पर्सन है, हमारा साइबर क्राइम्स में हमने पूरी कंप्लेंट दे रखी है लखनऊ में। आईपी तक निकल के आ गया, और बहुत जल्दी वो उस पर्सन को हम उठा के, हमें पता है वो कौन पर्सन है, उसकी आईपी वगैरह निकल के आ गई है, हम उसको उठा के लाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। वो पर्सन के पास कुछ काम नहीं है, रोज कमेंट करेगा, रोज मेरी विद फोटोज के साथ, और मेरे साथ नहीं, कम से कम पूरे नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर की सब कंपनीज को करता है कमेंट। तो क्या, एक बात बताओ, जिस कंपनी जिससे आप मेरे कस्टमर थे ही नहीं, और वो कस्टमर मेरा है ही नहीं है, मेरे दूर दूर तक ना मेरे किसी आउटसोर्सिंग पार्टनर का कस्टमर है, वो किसी और कंपनी का है।
अगर किसी क्यों हमारे इंडिया में होता पता क्या है कि अगर हम कोई ये प्रोडक्ट लाते हैं तो सबसे पहले उसकी नकल आती है जी। सबसे पहले उसकी नकल आ गई। अब ऐसी कंपनीज है नोएडा दिल्ली एनसीआर के अंदर जो क्या कर रही हैं कि वो खुद ट्रेडर्समैन जैसा बनने का दावा करती हैं कि हम भी ऐसी डायरेक्टरी हैं और वो खुद ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं, तो वो उनके वेंडर हैं, वो उनके कोई कस्टमर होंगे जो उनके साथ गलत हुआ, तो उन्होंने क्या किया, मुझे भी बीच में लपेट लिया उठाकर कि ये भी गलत कर रहा है, ठीक है, और पूरा लिंक्डइन भर रखा है पूरा। मुझे कोई फर्क नहीं है यार, आप मेरे तरफ से अगर आप एक बंदा लगे हो, आप अपनी 10 आईडी बनाओ, रोज 10 आईडी बनाओ, जितना आपको भरना है भरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं मैं उस स्पीड से चलता रहूंगा और आगे बढ़ूंगा। आपको जवाब तब मिलेगा जब मैं जो मेरा विजन है, मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी आपको अपना विजन बताया था और मैं फिर बता रहा हूं, मेरा विजन यही है कि मैं हर पर्सन इंडिया के, मैं पूरे लोगों की गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ 90% जितने भी हमारी पॉपुलेशन है सबके फोन में अपना ऐप जरूर देखना चाहता हूँ कि हर कोई बंदा मेरे ऐप पर आकर जो भी उसको चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर आपको हर तरह की चीजें मिलेगी, चाहे वो एक सर्विस हो, चाहे वो आपको रेस्टोरेंट है, चाहे वो होटल है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जितनी भी चीजें आपको चाहिए आप मेरे यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे ऐप को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ट्रू। तो हम वापस सर ट्रेडर्स प्लेनेट पे आते हैं। आई थिंक हमने अभी तक जिन जिन लोगों की प्रॉब्लम्स थी उनको जवाब दे दिया, उनको आंसर दे दिया है। ठीक, त्रिदेव सर, लोगों को तो हमने शायद जवाब दे दिया, वो समझ गए होंगे, लेकिन मानने वाले तो अभी भी नहीं है, कमेंट से नहीं बिल्कुल, जो करना है करो। अब हम बात करते हैं वापस एप्लीकेशन की। तो जो एप्लीकेशन पे ऑफर है, जो साइन अप ऑफर है, हमने वो भी बता दिया, क्यूआर कोड को भी लेके हमने। तो अगर फॉर एग्जांपल लोग जो एप्लीकेशन अब इंस्टॉल कर रहे हैं, नया यूजर है, तो आप हम साइड में मैकेनिज्म चला रहे हैं, आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो क्यूआर कोड, वो ऑफर कोड आप अवेल कर सकते हो। प्लीज आप एक बार ऑफर बता दो सो दैट कि हम साइड में उसकी पूरी को हमारा ऐप डाउनलोड करना है, चाहे वो आप प्ले स्टोर से कर सकते हो, चाहे आप iOS स्टोर से कर सकते हो। आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर नाम से एक कॉलम होगा बिल्कुल लास्ट में बॉटम में, उस पर क्लिक करना है, क्योंकि आप एक नए कस्टमर हो, ठीक है। तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करते वक्त आपको लास्ट में एक रेफरल कोड का एक कॉलम होगा, उसमें आपको TRADIN ये आपको कोड पंच करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपके वॉलेट में 2600 पॉइंट्स आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे, जिसमें से आप सिर्फ रिडीम कर पाओगे 2500, क्योंकि मिनिमम आपके वॉलेट में 100 पॉइंट्स होना जरूरी है, और जो हमारे 10 पॉइंट्स का ₹1 है, तो दैट मीन्स आप 250 रुपीज आप अपना कैशबैक आप ले सकते हो, चाहे आप कोई भी सर्विस यूज करें। अभी हम अगर आप कोई भी अपना एसी चाहे रिपेयर करवाएं, चाहे इंस्टॉलेशन करवाएं, चाहे आप अपना उसकी गैस फिल करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो भी आपका बिल बनेगा आप उसको पे करें और हमारे यहाँ पर रिडीम करें। रिडीम करने के बाद 250 रुपीज़ जो है आप आपके अकाउंट में कैशबैक लें। साथ साथ मैं आपको फिर कहूँगा कि आप अपना हमारे ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें, तो आपको हर शेयरिंग पे आपको 500 पॉइंट्स आपके वॉलेट में क्रेडिट होंगे। और आप उनके फीडबैक, जिन वेंडर से आपने सर्विस लिया, अगर आप उनका फीडबैक भी देते हो, क्योंकि हमारे लिए फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप फीडबैक देते हो तो आपको हर फीडबैक देने पे भी आपको 50 पॉइंट्स हम आपके वॉलेट में क्रेडिट करेंगे, और वो सारे जितने भी वॉलेट में पॉइंट होंगे आप उसको रिडीम कर सकते हो डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऐप डाउनलोड करें। एंड जितना सर ने भी समझाया मैकेनिज्म जो ऐप की, ऐप कैसे यूज़ हो रही है, वो आपको साइड में स्क्रीन पर आ रही होगी। 1 मिनट का अपना इंपॉर्टेंट समय निकाल के प्लीज़ स्क्रीन को गो थ्रू कर लीजिएगा, सो दैट कि आपके पॉइंट्स कहाँ पर दिखेंगे, कैसे साइन अप करना है, रजिस्टर कैसे करना है, साइन इन कैसे करना है, एंड सर्विसेज कैसे यूज़ करनी है, किस सर्विसेज को बुक करना है, टाइम स्लॉट कैसे बुक करना है, डेट कैसे सेलेक्ट करनी है, इवन ये पूरी मैकेनिज्म आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एंड एट लास्ट जो भी एंड यूजर है या जो वेंडर है जो आके रजिस्टर करना चाहता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लीड्स चाहता है, ट्रेडर्स प्लेनेट के साथ जुड़ के अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, उसके लिए भी हमने पूरा साइड में स्क्रीन पर दिखा रखा है कि किस तरीके से आप आ सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, नाम, नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और जीएसटी नंबर जहाँ जहाँ मैंडेटरी होगा, फूड लाइसेंस नंबर, होटल के लिए जो रजिस्टर्ड नंबर है, पूरी लीगलिटीज फॉर्म वो भी आपको साइड में दिख रहा होगा। तो वो मैकेनिज्म भी आप गो थ्रू कर लेना, सो दैट कि आपके सारे इश्यूज जो हैं वो इस कंप्लीट वीडियो में सॉर्टेड हो जाएं। एंड अभी भी आपको लगता है, हो सकता है कि हमने कुछ लोगों के दिल को ठेस पहुंचाई हो या हमने कुछ गलत बोला है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आइए कमेंट करिए। त्रिदेव सर, मैं, हम जो भी अवेलेबल होंगे आपके हर वीडियो, हर पोस्ट पर जो भी कमेंट आएगा उसका हम रिप्लाई देंगे। एंड अगर आप ट्रेडर्स प्लेनेट को सही से दिल से प्यार करते हो एंड आप चाहते हो कि हाँ बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, हर इंसान की हेल्प कर रहे हैं और बहुत कम कॉस्ट में आपको सर्विसेज दे रहे हैं,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सको, क्योंकि कब किसको कहाँ पर क्या सर्विसेज ज़रूरत पड़ जाए। ये तो बस आपको लगता है दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया इतनी सी है, छोटी सी गोल, और उसमें भी एक इंडिया बहुत छोटी सी कंट्री है, तो उसमें हर इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत है। आप कहाँ फंस जाओ, कहाँ आपको ट्रेडर्स प्लैनेट की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे सर ने बताया, अपनी स्टोरी शेयर करी, केदारनाथ में उन्होंने होटल ट्रेडर्स प्लैनेट से बुक किया था। कहाँ आपको ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो समझ में नहीं आता कि क्या हो। तो डिजिटल डायरेक्टरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है उस टाइम के लिए। एंड प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करें, सो दैट कि आपको सर्विसेज तो अच्छी मिल ही पाए एंड आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर पाओ। एंड त्रिदेव सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, टाइम टू टाइम आते रहें। जब जब बिल्कुल। अपडेट आए आपके ऐप पर, वेबसाइट पर, लोगों को बिल्कुल अपडेशन मिलनी चाहिए एंड थ्रू द वीडियोज़ ही अपडेट हम दे सकते हैं। मैं अभी आपके माध्यम से मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अभी हम 2 महीने के बाद हम अप्रैल या मई के अंदर मैं आपको फिर एक नई अपडेट से मिलूँगा। वो एक ऐसी अपडेट होगी कि मतलब ऐसा हिंट दे देता हूँ आपको कि शायद आप जैसे इंस्टाग्राम पे आप अपना टाइम लगाते हो और टाइम स्पेंड करते हो, आपको हमारे ऐप पे भी आप अपना अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपको ऐप कभी भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया भी उसका कुछ रहेगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नमस्कार, जय श्री राधे। अगर सभी ने ये पॉडकास्ट आखिरी तक देखा है, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं सर एक और नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया।